वोटर कार्ड एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म ऑफलाइन कैसे फिल करें। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे हमारे पास इस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र फॉर्म आ चुका है। अब ये फॉर्म भरने का तरीका क्या है, किस प्रकार से आप हिंदी में अपना ये फॉर्म फिल करेंगे खुद से, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वोटर आई डी कार्ड का एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म कैसे फिल करना है, जब आपको बीएलओ के माध्यम से ये फॉर्म दिया जाएगा तो इसको कैसे आप पेन के द्वारा खुद से फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट एसआईआर 2003 की लिस्ट को डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको अपना नाम या आपके अपनी मम्मी पापा का नाम या दादा दादी का नाम ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आपको 2003 का लास्ट एसआईआर लिस्ट डाउनलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इस प्रकार से, सर्च योर नेम इन द लिस्ट एसआईआर, ठीक है, लास्ट एसआईआर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका स्टेट होगा, आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का चयन करेंगे। चयन करने के बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। चलिए यहाँ पर जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है हम यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं। इसके बाद जो भी हमारा असेंबली है हम यहाँ पे अपनी असेंबली को चूज़ कर लेंगे। इस प्रकार से आप यह काम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके गाँव का नाम है और आपका जो भी पोलिंग स्टेशन नेम है ऑटोमेटिक इस प्रकार से आ जाएगा। अगर पहली लिस्ट में आपका नाम शो नहीं करता है तो यहाँ पर नंबर 2 है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में आपके गाँव का नाम आ जाएगा या आपके पोलिंग स्टेशन का नाम आ जाएगा। अगर इसमें नहीं आता इस प्रकार से आपको 2, 3, 4, 5, 6 एक करके आपको आगे बढ़ के अपने गांव का नाम पहले तो ढूंढ लेना है। गांव का नाम जब आपको मिल जाता है तो गांव के नाम के ठीक सामने आपको डाउनलोड बटन दिखता है, आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे आपसे आपका यहाँ पर एक कैप्चा कोड मांगा जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे ही उपस्थित रहेगा। तो यह कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो ये एसआईआर फॉर्म है 2003 का वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने पूरी लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी। अब ये आपके गांव की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कितना पेज आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमें 35 पेज मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उसको जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते इस प्रकार से नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे जितनी भी पेजेस दिए गए हैं सभी पेजों को आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, फाइंड कर लेना है। इसी में ही आपका नाम या आपके मम्मी पापा का नाम या दादा दादी का नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी उम्र 38 साल है और आप लास्ट एसआईआर जब हो रहा था उस समय अगर आप 18 साल के थे, आपका वोटर आई डी कार्ड बना था तो फिर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, तो आपको आपका नाम दिख जाएगा। लेकिन किसी कारणवश उस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे, यह हो सकता है जब आप पैदा हुए थे उस समय लेकिन आपकी उम्र उस समय 14-15 वर्ष रही होगी, अब आपका वोटर आई डी कार्ड तो बना नहीं होगा। तो ऐसे में आपके अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ पे ढूंढना होगा। कई केसेस में कई लोग के मम्मी या पापा का नाम भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप अपने दादा दादी का नाम ढूंढेंगे। आपके दादा दादी का नाम 100% आपको मिल जाएगा, वरना जो है आपके मम्मी पापा का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और जो लोग 20 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, 22 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, तो ऐसे लोग का तो उस समय जो है जब जन्म तो हो गया था लेकिन उससे काफ़ी छोटे थे तो उनका तो बना नहीं होगा, तो उनका नाम नहीं होगा। तो ऐसे में वो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने मम्मी पापा दादा दादी का नाम ढूंढेंगे, ठीक है। तो नाम सबसे पहले आप ढूंढ लेंगे। अब ढूंढने के बाद आप एक चीज़ जो है नोट कर लीजिए। पहला चीज़ यहाँ पे आपको निर्वाचन नामावली के ठीक सामने जो ये असेंबली है, ये असेंबली आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका असेंबली होगा यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि मेरा असेंबली जो भी है चंदौसी वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे असेंबली का नंबर शो कर रहा है, ये आपका असेंबली का नंबर होगा, वो जो आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपको अलग से भी कापी पेन पे लिख लीजिए, अभी आगे काम आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे भाग संख्या देखेंगे। भाग संख्या में आपको 77 नंबर दिख रहा है। ये जो भाग संख्या है इसको इंग्लिश में हम लोग पार्ट नंबर कहते हैं, ठीक है।
तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा, भाग संख्या ही पार्ट नंबर होता है, तो ये आप इसको भी लिख के रख लीजिए। अब इसके बाद आपने अपनी मम्मी पापा दादा दादी या आपका भी नाम अगर मिल गया है तो नाम के ठीक सामने यहाँ पर देखेंगे क्रम संख्या लिखा है ना, क्रम संख्या। अब क्रम संख्या के नीचे जैसे कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ये आपका सीरियल नंबर है। तो हो सकता है कि आपका नाम 6 नंबर के ठीक सामने आया हो तो आपका सीरियल नंबर 6 होगा। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का नाम सीरियल नंबर 10 के सामने आया हो तो आपका सीरियल नंबर 10 होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम नहीं तो आपके मम्मी पापा का जो नाम मिला होगा, अगर सीरियल नंबर 10 के सामने मिला तो आपका वो सीरियल नंबर 10 ये नोट कर लेना है। आपके मम्मी पापा का जो भी नाम शो कर रहा है नाम आपको नोट कर लेना है। उनके पिता या पति का जो नाम होगा वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, वो नोट कर लेना है। उसके ठीक सामने उनका वोटर ID नंबर अगर अवेलेबल होगा लास्ट SIR में, तो वो SIR में वो आपको वोटर कार्ड नंबर भी दिख जाएगा। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्लैश फिर जो है नंबर होगा, फिर स्लैश, फिर नंबर, फिर स्लैश, फिर जो 5-6 अंक का नंबर होता है ऐसे ही वो होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है आप लिख के रख लेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप पहले अभी के अभी लिख के रख लीजिए। अब आपने लिख के रख लिया, अब चलिए फॉर्म को फिल करना सीखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो आपके एरिया के BLO जो है गणना प्रपत्र फॉर्म देंगे, आपको कहीं से इसको मैनुअली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आपके एरिया के BLO ही प्रोवाइड करेंगे। जब वो प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो है आपका नाम, आपका वोटर कार्ड नंबर, आपका जो भी असेंबली एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहले से प्रिंटेड रहेगा, ये फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। आपका पार्ट नंबर ये सब यहाँ पे पहले से रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी हो सकती है कि जो वोटर कार्ड में फ़ोटो है वो फ़ोटो भी आए, जैसे किसी किसी स्टेट में जो है फ़ोटो भी आ जाता है। और यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो है अभी का एक फ़ोटो खिंचवाना है, वो फ़ोटो खिंचवा कर आप फेविकोल लगा के या स्टेपलर के माध्यम से चिपका देंगे इसमें, ठीक है। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि, अब आपके वोटर ID कार्ड में जो भी जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आप अपने वोटर ID कार्ड के अनुसार जन्म तिथि फिल करेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपका आधार नंबर है, तो अगर आपका आधार कार्ड बना है तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो ये वैकल्पिक भी है, आप आधार नंबर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वह अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। आपके पिता या पति का जो भी नाम होगा वो आपको इस कॉलम में फिल कर लेना है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपके पिता या पति का जो भी वोटर कार्ड नंबर है अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर डाल देंगे, उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद माता का नाम, माता का जो भी आपका नाम होगा अपनी माता का नाम यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अगर आपकी माता जी का वोटर कार्ड उपलब्ध है तो वोटर नंबर आप यहाँ पे इस कॉलम में फिल करेंगे। और इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ आ चुकी हैं तो अपनी वाइफ का नाम डालेंगे। अगर उनका पैन कार्ड और अगर उनका वोटर कार्ड बना है तो फिर वो वोटर नंबर भी आप डाल देंगे। अगर नहीं हुई है तो वोटर कार्ड नहीं बना है या फिर शादी नहीं हुई तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आप खाली छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसके नीचे जो है आपको 2 कॉलम देखने को मिलता है, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साफ साफ लिखा है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो आपको 2003 की लिस्ट के अनुसार यहाँ पर पूरा कॉलम भरना है। जैसे कि अगर आपका जो अभी आपने SIR लिस्ट डाउनलोड किया है अगर उसमें आपका नाम है, जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो इपिक नंबर अगर उपलब्ध है उस SIR में तो वो इपिक नंबर आपको शो कर रहा होगा, आप डाल देंगे, नहीं उपलब्ध छोड़ देंगे। इसके बाद आपके पिता या पति का जो भी नाम होगा डाल देंगे, उनका संबंध क्या है, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, वो SIR के अनुसार यहाँ डालना है। उसके बाद में वो जो SIR मैंने बताया था ना कि आपकी विधानसभा का जो संख्या था, वो जो मैंने आपको बताया असेंबली नंबर, वो आपको यहाँ डालना होगा। भाग संख्या नहीं, जो पार्ट नंबर भाग संख्या तो यहाँ डालना है। क्रम संख्या यानी कि जो सीरियल नंबर मैंने आपको बताया था वो यहाँ डाल देना है अगर आपका लिस्ट में नाम है लास्ट SIR में। लेकिन अगर आपका लास्ट SIR में नाम नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, आपको ये वाला कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जो सेकंड कॉलम है जिसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार फिल करें। जैसे कि मान लीजिए आपका जो लास्ट SIR में नाम नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी उम्र तो है ही नहीं उतनी, तो कहाँ से आएगा। तो ऐसे में फिर आप जो सेकंड कॉलम है ये वाला फिल करेंगे और कॉलम को आपको छोड़ देना है। तो इस कॉलम में देखेंगे कि बताया गया है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण आपको फिल करना है SIR के अनुसार। जैसा कि SIR लिस्ट में डिटेल जो है एग्जैक्ट वैसे डालना है, कुछ भी आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसे डालना है, चाहे मात्रा गलत हो या सही हो। तो आप अपने मम्मी का, पापा का, दादा दादी का, जिसका भी आपको नाम मिला है लास्ट SIR में डालेंगे। इसके बाद अगर उनका वोटर ID कार्ड नंबर उपलब्ध है तो यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे उनका संबंधी का जो नाम था SIR में वो डालेंगे और उनसे उनका क्या संबंध था, उनके संबंधी का उनका आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है। SIR में आप देख लीजिएगा
लिस्ट में। इसके बाद में वो जिला, राज्य का नाम, यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो था उस लिस्ट में शामिल था वो लिख देंगे। इसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या था, नंबर था, वो डाल देंगे यहाँ पे। भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर, जो भाग संख्या मैंने आपको बताया था, भाग संख्या डालेंगे। क्रम संख्या फिर आप यहाँ पे डाल देंगे सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से फिल कर लेनी है। अब ये फिल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करते नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है और तारीख डाल देनी है आज की। और इसके बाद इस फॉर्म के साथ में जो आपका लास्ट SIR का लिस्ट है, ठीक है, एक पेज, जो पेज पे आपका नाम या आपके मम्मी पापा दादा दादी जिसका भी नाम उस पेज पे शामिल है, बस उस पेज का आपको एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वो प्रिंट आउट उस पेज का इसी फॉर्म के साथ में स्टेपलर करके अटैच कर लेना है और फिर आपको अपने एरिया के जो BLO हैं उनको प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद वो लोग अपना सिग्नेचर के इसको सबमिट कर देंगे, तो आपका जो है यहाँ पे फॉर्म सत्यापित हो जाएगा और फिर आपका जो है काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो है लिस्ट में नाम हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। फिर जब नेक्स्ट SIR होगा तब दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा, वो अलग बात है। अभी के लिए आपका पूरा काम कंप्लीट है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर पर आसानी से अपने पेन से खुद से जो है इस वीडियो को देखकर अपना SIR फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वोटर कार्ड का जो है ऑनलाइन SIR गणना प्रपत्र फॉर्म भरना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखा है। आप लोग वोटर SIR गणना प्रपत्र फॉर्म को जो है ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं आधार OTP के माध्यम से। इसमें कंडीशन ये है कि आपके वोटर कार्ड में और आपके आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए और आपके आधार में नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन SIR प्रपत्र फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।